बोलो बम बम महादेव बम बम। बोलो हर हर महादेव हर हर। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी बातों से अवगत करवाना चाह रहा हूँ आपको, जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये आखिर आश्चर्य आपको होगा कि मैं वृश्चिक राशि का हूँ, मेरा भाई, मेरे कोई मित्र या परिवार के लोग कोई वृश्चिक राशि के हैं। लेकिन गुरुदेव जो बता रहे हैं वो 100% सच ऐसा ही लग रहा है कि वास्तव में ये जो वृश्चिक राशि के बारे में कह रहे हैं यही सच्चाई है। ऐसा आपको अनुभव करना होगा, ऐसा आपको समझने पर में, मानने पर में विवश हो जाना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वाले लोग इतने गुणवान होते हैं, इतने गुणवान होते हैं, एक से बढ़कर एक गुण, जो आपको ऐसा लगेगा कि वृश्चिक से बढ़िया तो कोई राशि ही नहीं है। ऐसे जैसे कि आपको लगेगा कि मुझे तो सुनकर के भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफ आपके अंदर अगर ईश्वर का वास है, बस उसी मन में दूसरी तरफ शैतान का भी वास होता है। तो देवी और सज्जनों, गुण ऐसा कि भगवान बना दे और अवगुण ऐसा कि शैतान, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जितनी भी अच्छाई, जितनी भी बुराई है, उसमें मैं पक्षपात ना करते हुए, ये ना सोचते हुए कि जब अच्छाई बताऊंगा तो वृश्चिक राशि के लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और जब बुराई बताऊंगा तो वृश्चिक राशि के लोग मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को अनलाइक कर देंगे। इस प्रकार के भावनाओं को मन से दूर करते हुए और निष्पक्षता के साथ आपके सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के गुण के बारे में चर्चा करते हैं कि गुण कौन कौन सा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो वृश्चिक लग्न के हैं, और वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि अथवा नाम राशि वृश्चिक है। आप कहेंगे कि जन्म राशि तो जन्म समय, जन्म टाइम के आधार पर में निकाला जाएगा, जन्म राशि पता चलेगा, लेकिन नाम राशि का तो आप परिचय करवा दो। तो नाम राशि के लिए किस किस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक होती है, उससे मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। अच्छा, जिस किसी भी व्यक्ति का नाम तो से, जैसे कि तो से तोताराम, नहीं, चाहे तोता, वो हो गया वृश्चिक राशि का। जैसे किसी का नाम हो गया ना से, ना से हो गया नामदेव। जैसे किसी का नी अक्षर से नाम हुआ, जैसे मान लो कि नीरू, ये सब वृश्चिक में आते हैं। जैसे किसी का नू अक्षर से नाम हुआ नूनू, वृश्चिक में आ गए। ने से नेना, नो से नोरा, या, य ह्रस्वी दीर्घ, य ह्रस्व दीर्घ, ये सब अक्षर जो है सो ये सब वृश्चिक राशि के कंट्रोल में आते हैं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, इस पर में आज चर्चा नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका जीवन कैसा है, इनके जीवन जीने का तरीका कैसा है, यानी कि लगभग पूरे जिंदगी की कहानी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहला गुण वृश्चिक राशि वालों का है क्या, तो इच्छा शक्ति जो है इनकी, इच्छा शक्ति जो है सो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इच्छा शक्ति बहुत ही बेहतरीन है। इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा, पहले लिख देता हूँ, इच्छा शक्ति सबसे पहला इनका गुण है। इच्छा शक्ति इनकी, इच्छा शक्ति का अर्थ है कि
कहते हैं कि अगर कोई काम दुनिया में असंभव भी है, जो करना संभव नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की बदौलत उस कार्य का संपादन किया जा सकता है। इच्छा शक्ति के बदौलत जो है उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। यही इच्छा शक्ति वृश्चिक राशि वालों के पास एक ऐसा तलवार है जिसकी बदौलत ये दुनिया की किसी भी वस्तु को हासिल कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। जब ये अपने इच्छा शक्ति पर में आ जाते हैं, जब ये अपने जिद पर में आ जाते हैं, तब जो है सो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इच्छा शक्ति इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है सो मजबूत है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जिस काम की इच्छा हो गई कि मुझे जो है सो आज ये कार्य करना है, क्या मुझे आज ये कार्य करना है, और जब मुझे ये कार्य करना है ऐसी भावना मन में आ गई और इच्छा हो गई, और पूरा अगर वृश्चिक राशि का व्यक्ति मन बना ले कि इस कार्य को करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है देवी और सज्जनों जो वृश्चिक राशि वालों को रोक सके। कोई नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो वृश्चिक राशि वालों को रोक सकती है, क्योंकि इच्छा शक्ति इनकी इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि जो चाह लिया उसको करने में अपना जान प्राण लगा देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसको हासिल तक कर लेते हैं। इनके इच्छा शक्ति के आगे कोई जो है सो नहीं टिक पाता है। अब दूसरा गुण क्या है, तो दूसरा है आत्मविश्वास। क्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो है इनका, एक मिनट, आत्मविश्वास वो जो है सो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होता है इनका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात इनका कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा गुण क्या हो गया? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई है इनका कि इनको लगता है कि मैं ये काम कर ही लूँगा, मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। ऐसी बातें मन में इनके अंदर जो है सो आनी शुरू हो जाएगी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझसे हो ही जाएगा, ये भाव है इनका। तो आत्मविश्वास इतनी बड़ी चीज होती है देवी और सज्जनों, और जिसके पास में इच्छा शक्ति हो, दूसरा गुण की आत्मविश्वास भी हो कि मैं ये कर सकता हूँ। एक तो है कि करने की इच्छा है कि मैं ये कर लेता तो ठीक हो जाता, और दूसरा उसमें एक और गुण जुड़ गया, वो क्या हो गया? आत्मविश्वास। करने की इच्छा तो थी ही, आत्मविश्वास आ गया। अब असंभव को भी संभव करने की क्षमता जो है सो कहाँ आ गई? तो वृश्चिक राशि के व्यक्ति में आ गई। ये साधारण चीज नहीं है। ये आज के समय में मनुष्य के जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कमी किसी बात की है, सबसे ज़्यादा कमी, तो वो दो चीज़ों की है। वो है इच्छा शक्ति और दूसरा है आत्मविश्वास। जिस किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास इच्छा शक्ति है और आत्मविश्वास है, तो उसके लिए ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, या आप खुद उसके लिए ये गारंटी देंगे कि उसके लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अब बात करेंगे तीसरे गुण की। तीसरा गुण इनका कौन सा है कि इनके अंदर जो है सो आकर्षण है, आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति इनके अंदर है, चुंबकत्व है, जो कि बहुत हाई लेवल का है। वृश्चिक राशि वाले लोग जहां बैठ जाएं, जिस महफिल में चले जाएं, जिस समाज में चले जाएं, जिस फील्ड में चले जाएं, चाहे अपने ऑफिस में ही क्यों ना हो, क्लासरूम में ही क्यों ना हो, अपने गांव में ही क्यों ना हो, अपने रिलेशन में ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि जहां पर में वृश्चिक राशि का व्यक्ति जो है सो बैठ रहा है, उस जगह पर में उसके बातों से, उसके प्रभाव से, उसके पर्सनालिटी से क्या होता है, इन सब के कारण जो है सो लोग उनके तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है, आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि लोग जो है सो उनके तरफ प्रभावित होते चले जाते हैं।
लोग जो है सो उनके तरफ रुझान रखते हैं, लोग जो है उधर चाहते हैं कि इसमें चले जाएं, इनसे बात करें। इनके व्यक्तित्व के कारण, इनके अंदर जो वो चुंबकत्व है, वो मैग्नेटिक पावर है, वो जो आकर्षण शक्ति है, वो भी बड़ी कमाल की है। अगर आपसे ही अगर वृश्चिक राशि के लोग, आप जरा एनालिसिस करना, आप जरा किसी भी वृश्चिक राशि के एक दो व्यक्ति को मन में रख करके, और मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान पूर्वक समझने की आप कोशिश करना कि मैं जो एक एक लाइन कह रहा हूँ वो कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। ये आप सोचने और समझने का जो है सो प्रयास करना देवी और सज्जनों। तो आकर्षण शक्ति इतनी होती है वृश्चिक राशि के बारे में, वृश्चिक राशि के लोगों में, कि जिससे 10 मिनट बात कर लिया, जहां जिस महफिल में 10 मिनट चले गए, कुछ न कुछ लोगों का ध्यान जो है सो अपने तरफ निश्चित तौर पर में खींच लेते हैं। कहीं कोई शंका नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं, खींच ही लेते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो सबसे पहला गुण इनका कि इच्छा शक्ति बड़ी कमाल की। दूसरा कि आत्मविश्वास बहुत हाई लेवल का। तीसरा कि आकर्षण शक्ति भी जो है सो बहुत ही अच्छी है। आकर्षण शक्ति जो है सो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो है सो रखते हैं। अब बात करते हैं चौथे गुण की देवी और सज्जनों। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं एक के बाद एक सही एनालिसिस कर रहा हूं, तो वीडियो को आप इसी वक्त लाइक कर दें, ये हमारा निवेदन है आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए जो यूजफुल वीडियो है वो आपको मिल सके। ऐसा जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपको जो लाभ मिलेगा आपका जाएगा कुछ नहीं, मेरा मन जरूर प्रसन्न हो जाएगा। आप इसे गुरु दक्षिणा समझ करके ही कर ले, क्योंकि कहते हैं कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। तो इसीलिए जो है सो आप ये समझे कि यही दक्षिणा है पंडित जी की, तो वो आप कर लें देवी और सज्जनों। चौथा जो इनका है वो है कि मजबूत दृष्टिकोण है। क्या है? मजबूत दृष्टिकोण है। मजबूत दृष्टिकोण, ये मजबूत दृष्टिकोण जो है इसको आप हल्के में समझने की भूल मत करना। चौथा पॉइंट, ये मजबूत दृष्टिकोण, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये सामान्य व्यक्ति में, सामान्य स्तर के लोगों में अथवा दूसरे राशि में जल्दी ये नहीं पाई जाती, जल्दी नहीं देखी जाती है। मजबूत दृष्टिकोण का अर्थ ही यही है कि जिस विषय में मैंने जो फाइनल डिसीजन सोच विचार करके ले लिया, दे दिया, वो फाइनल हो गया, वो वही है। यानी कि एक किसी विषय वस्तु पर में अगर मैंने देख लिया जो इसका जो है सो इस प्रकार से ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, और फिर वो फाइनल हो गया कि ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही होगा, ये जो बात आ गई ये साधारण नहीं हुई। और उसके बाद 10 20 25 50 लोग आकर के अपने अपने दृष्टिकोण से देखें, अपने अपने विचार से देखें, बाद में आपको पता चलेगा जो नहीं, उसने जो कहा था, वृश्चिक राशि का व्यक्ति है वो, उसने जो कहा था उसके मन में ये भाव आए या ना आए कि वो वृश्चिक राशि का है, लेकिन ये बात जरूर आ जाएगी कि लास्ट में कंक्लूजन कि उसने जो कहा था वही सही था। ये बात लोगों के मन में जो है सो आ जाएगी। और ऐसा आपने पहले भी अनुभव किया होगा, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या किसी वृश्चिक राशि के बारे में देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसने जो देख सुन समझ करके उसको सारा एनालिसिस करके उसने जो फाइनल डिसीजन दे दिया कि ये इस प्रकार से है, ठीक, ये इस प्रकार से है, उसके बाद जो है सो आप ये मान करके चलें, ये आप देख करके चलें कि लोग विभिन्न प्रकार के आए, विभिन्न प्रकार की बातें की, लेकिन लास्ट में लोगों को यही कहना पड़ा कि उसने जो कहा था वही सही था। ये छोटी बात है। पहले लोगों ने बहुत प्रयास किया कि गलत साबित किया जाए, नहीं नहीं इसका कहना सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन बाद में जब स्थिति परिस्थिति सामने आई सबके एनालिसिस के बाद, तो लास्ट में रिजल्ट आया कि इसने जो कहा था वही सही है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या किसी वृश्चिक राशि के व्यक्ति के कारण आप देख रहे हैं, तो आप इस पर में अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला गुण की इच्छा शक्ति, दूसरा कि आत्मविश्वास, तीसरा
कि आकर्षण शक्ति, चौथा कि मजबूत दृष्टिकोण, और पांचवा इनका कि इनके पास में एक और अस्त्र है। वो क्या है? कूटनीति। कूटनीति में ये माहिर होते हैं। इनके पास में ये एक अद्भुत विद्या है। भगवान कृष्ण जैसे विद्या तो कूटनीति का शकुनी के पास भी था, लेकिन इनके पास में जो है सो बहुत हाई लेवल का विद्या है, जहां पर मैं कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद चारों विद्या है। ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझोगे, समझाने से नहीं समझोगे तो पैसे से बिक जाओ, पैसे से नहीं समझोगे तो भेद से बिक जाओ, भेद जान लूंगा, तुम्हारे अंदर की बात जान लूंगा, उससे भी नहीं समझो तो लास्ट में तो दंड है ही। लास्ट में तो जो जोर जबरदस्ती वाली बात है वो तो है ही। तो क्या है? साम दाम दंड भेद। ये चार चीजें हैं जो इन चारों चीजों को जो व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ लेता है, पकड़ लेता है, वो कूटनीतिज्ञ बन जाता है। तो इनके अंदर कूटनीति विद्या भी बहुत बड़ी है। एक होता है राजनीति, एक होता है कूटनीति। तो कूटनीति जो है सो राजनीति से भी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। वो सबके बस की बात नहीं है। ये कूटनीति वो है जो किस जगह पर में क्या चाल चलना है, किस जगह पर में बातों को कैसे मैनेज करना है, किस जगह पर में बातों को कैसे बढ़ा देना है, वो कूटनीति है। और कूटनीति में ये माहिर होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। कूटनीति इनके पास में बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी हाई लेवल की होती है। इसीलिए कूटनीति में भी ये बहुत आगे होते हैं देवी और सज्जनों। कूटनीति के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि के लोग साहसी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा साहसी, साहस बहुत ज्यादा। अब देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि कोई काम है, उस काम को करने के लिए जो है सो वहां पर में बहुत लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और काम थोड़ा सा कठिन है, काम थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हार्ड है काम। उस काम को करने के लिए वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास तो कर रहे हैं, मन सबका है कि वो कार्य हो, लेकिन वो कार्य इतना कठिन है कि अंदर से हिम्मत किसी का अलाउ नहीं कर रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले अगर व्यक्ति वहां पर में है तो उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। वो वृश्चिक राशि का व्यक्ति जो है सो उसमें पीछे नहीं हटेगा, वो उससे जो है सो टकराने के लिए तैयार हो जाएगा उस परिस्थिति से। अपने साहस के बदौलत, अपने आत्मविश्वास के बदौलत, अपने आकर्षण शक्ति के बदौलत जो है सो उस कार्य को वो किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद अपने कलेजे के बदौलत, अपने बफ के बदौलत उस कार्य को जो है वो व्यक्ति संपन्न कर देगा, जिसको करने में सब लोग डर रहे थे। आपने जीवन में, अगर आपका उम्र हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं हो, अथवा कुछ बड़े बुजुर्ग लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कार्य को करने के लिए लोग पीछे हट रहे थे, आपको भी मना कर रहे थे कि तुम मत करो इसमें, आपने ऐसे ऐसे कार्यों को भी अंजाम दिया है। एक बार आंख बंद करके अगर पीछे की तरफ मुड़ेंगे जिंदगी में तो ऐसे ऐसे साहस नहीं, उसको कहा जाए दुस्साहस भी आपने किया है। साहस से भी बढ़ करके जो करना असंभव था, जो करना दूसरे के लिए संभव नहीं था, ऐसे ऐसे कार्य भी आपने किए हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का जो गुण है सो वो एक से बढ़कर एक है। सबसे पहला कि इच्छा शक्ति, कमाल का गुण। दूसरा आत्मविश्वास, अद्भुत। तीसरा आकर्षण शक्ति, चौथा मजबूत दृष्टिकोण, पांचवा कूटनीति, और छठा साहस। ये सब जो है सो देवी और सज्जनों साधारण गुण नहीं है। ये सब गुण सिर्फ जिस व्यक्ति में आ जाए वो व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। अरे जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आता रहता है। वो दूसरी बात है कि कोई अब ये कहे गुरुदेव इतने गुण हैं फिर भी मैं संघर्ष परेशानी झेल रहा हूँ, ठीक है, आप झेल रहे होंगे, जीवन है, उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन बड़ी बात यह है देवी और सज्जनों कि आप इतने गुण के स्वामी हैं।
आपके अंदर में इतने गुण हैं। आप इस प्रकार से, अगर मैंने जितनी बातें कही हैं इसको अगर आप ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के कार्य को करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो कार्य आपका निश्चित तौर पर में सफल होगा। अब देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि के कुछ अवगुण के बारे में आपको आईना दिखाना चाहता हूं, आपको उससे अवगत करवाना चाहता हूं। आप कहेंगे अवगुण को सुनने के बाद कि ये गुरुदेव आपने तो आईना दिखा दिया, ऐसी जो है सो कोई हिम्मत नहीं करता है कि हमारे बारे में ऐसी बातें कहें। लेकिन आपने बिना लोभ मोह लालच के, इस बात के कि मेरे वीडियो को आप अनलाइक कर दोगे या चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे, बिना इस के आपने हमारे अवगुण को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहला अवगुण देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों का क्रोध। ये जो है सो वृश्चिक राशि वालों का सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ा। इसको मैं किसी से और जो अवगुण बताने वाला हूं उसमें भी किसी से कमजोर नहीं रखने वाला हूं इसको। क्रोध एक ऐसा अवगुण है आपके अंदर में वृश्चिक राशि वाले, अगर छोटी सी बात भी इधर से उधर हुई, ऐसी वैसी हुई जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो गई, तो आप उसमें इतने ज्यादा क्रोधित, इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या से क्या कर दिया जाए। आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ, मेरी बातों को अगले व्यक्ति ने क्यों नहीं माना, ये भाव आपके अंदर में आ जाता है। थोड़ा सा अगर आपसे कोई बदतमीजी से पेश आ गया, थोड़ा सा आपके इच्छा के विरुद्ध कोई बातें क्या बोल दी, आपके साथ जो है सो थोड़ा सा अगर कोई आपको पिन करने का भी प्रयास करता है तो आप क्रोध में आ जाते हैं, उसके दाव में आप फंस जाते हैं, उसके पेच में आप फंस जाते हैं, उसके जाल में आप फंस जाते हैं और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले चाहिए कि क्रोध पे कंट्रोल करें, गुस्सा पे कंट्रोल करें। क्रोध पर में, गुस्सा पर में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके पास तो एक से एक गुण है, आप तो दुनिया जीत लेंगे। तो क्रोध पर में कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना है। दूसरा अवगुण जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अभिमानी भी हैं। आप कहेंगे गुरुदेव आपने तो हमें अहंकारी बना दिया। हाँ, मैं आपको अहंकारी कह रहा हूँ, आप अभिमानी भी हैं। छोटी छोटी बातों पर में आपका अभिमान जागृत हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर में जो है सो आपका अहंकार जागृत हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा, मुझे बोला, मैं, ये मैं की जो भावना है, इसी को तो अभिमान कहते हैं, इसी को तो अहंकार कहते हैं। और देवी और सज्जनों, इसीलिए जो है सो आपको अपने अहंकार पर में कंट्रोल रखना चाहिए, अपने अभिमान पर में कंट्रोल रखना चाहिए। इतना जल्दी छोटी छोटी बातों को बुरा मान करके और मैं की भावना को मन में जगह नहीं देनी चाहिए, आपको उससे बच करके चलने का प्रयास करना चाहिए। देवी और सज्जनों, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अनुभव किया है कि क्रूर भी होते हैं। आप कहेंगे कि मैं क्रूर हूं गुरुदेव? हाँ, वृश्चिक राशि के लोग जब उस प्रकार की स्थिति पर उतर जाते हैं, उस प्रकार के क्रोध में आ जाते हैं, तो ये क्रूर बन जाते हैं। ये इनके अंदर उस वक्त दया की भावना समाप्त हो जाती है, इनके अंदर उस वक्त करुणा की भावना समाप्त हो जाती है, और ये क्रूरता के साथ ये जो है सो, मतलब ये आप समझ लो कि किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब जो है सो वो भूल जाते हैं, और क्रूरता उनके अंदर जो है सो ज़्यादा बैठ जाती है, ज़्यादा जागृत हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ जो है सो ये लोग सामने आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये कौन है, भूल जाते हैं कि ये जो है इसके साथ दया भी करना है, करुणा भी रखना है, भूल जाते हैं वो चीज़, बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं।
चौथा पॉइंट मैं दूंगा कि जब क्रोध में आते हैं तो इनके अंदर पागलपन आ जाता है। नहीं, बुरा मत मानना है आप, क्योंकि मैं आपको आईने से अवगत करवा रहा हूँ। वृश्चिक राशि के लोगों को जब क्रोध आता है, जब गुस्से में आते हैं, जब उस प्रकार की स्थिति में आते हैं, तो ये एक पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे लगता है कि इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। पागलपन, क्या कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, किस स्थिति में ये पहुंच जाएंगे, कितना नुकसान कर देंगे, ये खुद भी नहीं जानते। और वो नुकसान उनका खुद का ही होता है, दूसरा किसी का कुछ नहीं। दूसरा का हल्का फुल्का हुआ, लेकिन आप ही का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है, आपकी ही प्रतिष्ठा पर में आंच पहुंचती है। तो चौथा पॉइंट है इनका पागलपन, जो कि हद से ज़्यादा हो जाता है। पांचवा है कि आक्रामक हो जाते हैं। ये आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक, ये सब क्रोध का ही एक के बाद एक दूसरा जो है सो ये शाखा है उसका। क्रोध अगर एक जो है सो मेन पेड़ है, तो ये सब उसकी पत्तियां हैं। अभिमान, क्रूर, पागलपन, आक्रामक हो जाना। आक्रामक इस प्रकार से हो जाते हैं, कौन है, अपने लोग को आप जब उस प्रकार से आक्रामक हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो उस प्रकार से अपने लोगों को भी आप पहचानना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये कौन है और उसके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आपके दिमाग से निकल जाता है। नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप हावी होने का भी प्रयास करते हैं। आप हमेशा जो है, अगर आप इस स्थिति में आ जाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे हाथों से बाहर निकल रहा है, तो वृश्चिक राशि के लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति पर में हावी हो जाए, हावी होकर के उसके ऊपर में अपना वर्चस्व बना करके किसी भी प्रकार से जो है सो मैं जो कह रहा हूँ उस बात को वो मान ले। इस स्थिति में आप आ जाते हैं, यानी कि लोगों पर में हावी हो जाना, ये भी आपका एक अवगुण है। लोगों पर में हावी होने का प्रयास ना करें, प्रेम से जहां तक हो पाए, संभव हो पाए, अपने कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें, प्रेम से संपन्न करने का प्रयास करें। हावी होने की जो कोशिश है वो ना करें। देवी और सज्जनों, अगर आप हावी होने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार कोई व्यक्ति बर्दाश्त करता है, उसके बाद उसका मन भी उग्र हो जाता है और वो आपकी बातों को मानना बंद कर देता है। तो हावी होने का प्रयास नहीं करेंगे, बढ़िया रहेगा। नहीं कहना चाहिए, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों में कुछ जलन की भावना भी आ जाती है। आप कहेंगे गुरुदेव ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, हम लोगों को किसी से जलन नहीं होता है। ये आपकी बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा आपके मन में भाव आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आंख बंद करके, निष्पक्ष होकर के, अपने पीछे जितनी भी जीवन बीती है आपकी, 25 वर्ष, 50 वर्ष, जितना भी बीता है आपका, जो भी समय बीता है, उसमें आप जरा सोच करके देखें कि जैसे ही किसी जो आपके साथ है, जिसको, अच्छा ये एक मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों में थोड़ा सा ज़्यादा है। आपसे अगर ज़्यादा आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, वो अगर आपसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो आपके अंदर एक जलन की भावना, एक ईर्ष्या की भावना जो है सो आप नहीं चाहते, फिर भी अपने आप धीरे धीरे करके मन के किसी कोने में वो जागृत होना शुरू कर देती है। नहीं कि उसे हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसे कैसे हो गया। इस प्रकार की बातें जो है सो आमने सामने आने लगती है, जो ठीक नहीं है। तो जलन की भावना भी एक उत्पन्न हो जाती है, जिसको अच्छा नहीं कहेंगे। वृश्चिक राशि के लोग बहुत चालाक होते हैं। आप कहेंगे चालाक होते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है, चालाक तो होना ही चाहिए। चालाक होना ये अवगुण में आपने कैसे दे दिया। तो चालाकी और धूर्त थोड़ा सा अंतर है। तो चालाक ये इस प्रकार से होते हैं कि अपना काम जो है किसी भी प्रकार से, कैसे भी इधर उधर से दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके ये निकाल ही लेते हैं। अपना काम कैसे भी करके ये कर ही लेते हैं, उसको संपन्न
कर ही लेते हैं। तो खुद का काम तो कर लेते हैं, दूसरा का काम हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अपने चालाकी के साथ अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, इस प्रकार का एक डायलॉग बीच में आया था। तो ये जो है बात आपके अंदर वृश्चिक राशि वाले आ जाती है। तो वृश्चिक राशि वालों का ये कुछ गुण, ये कुछ अवगुण हमने आपको बताने का कोशिश की। गुण ये कि इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आकर्षण शक्ति, मजबूत दृष्टिकोण, कूटनीति, साहसी। अवगुण ये कि क्रोध, अभिमान, क्रूर, पागलपन, आक्रामक, हावी होना, जलन और चालाक। ये कुछ अवगुण आपको हमने बताने का प्रयास किया। देवी और सज्जनों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे कंसल्ट करना चाहते होंगे, मुझसे जानना चाहते होंगे। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 7062757996। इस नंबर पर में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझसे अगर कोई भी विशेष जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आपको उसकी जो है सो जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस पर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। तो यही थी वृश्चिक राशि वालों की कुछ सच्चाई जो इन्हें भगवान, तो कुछ बुराई जो इन्हें शैतान तक बना देता है। आपको क्या लगा इसे सुनने के बाद कि हमने जो बातें आपके बारे में बताई वो कितना प्रतिशत सही है? 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? क्या लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जानकारी हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक एक शब्द मेरे लिए किसी मोती से कम नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सही जो है सो आप कमेंट करें, अच्छा लगता है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने 10-5 लोगों के साथ जो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।